बोलता है लोग यहाँ की पलामू में दुइये ज़्यादा पूज्यमान है, एगो भगिना एगो पाहुन। बोले दीदिया के तो लोग ऐसे मना लेगा कि घरे के बात है अभी बैठा, पहुना के ही जीतेदा। पहुना वाला ज़माना ख़त्म हो गया। हाँ अब यहाँ पे बहना का बात चल रहा है, सिर्फ बहना। हाँ पहुना जो है दहेज लेकर के देश को बर्बाद कर दिए और हमारे डाल्टनगंज को भी बर्बाद कर दिए। अच्छा। अब यहाँ पे दहेज प्रथा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बहना का इज्जत और बहना का सम्मान, यही हम लोग के लिए आखिरी इच्छा है। मोदी जी देखे बोले कि जाके घर घर बोलिए जय श्री राम मेरा, सबको बोले कि आप लोग जब सत्ता में आइएगा तो धर्म के आधार पे आप लोग रिजर्वेशन दीजिएगा। बोले जीते जी नहीं होने देंगे हम। ये सब चीज़ें जब इंसान का बुद्धि विपरीत चलना शुरू होता है तो इंसान का विनाश का वक्त आता है। निश्चित तौर पे ये सामने से दिख रहा है कि उनका विनाश का वक्त आ चुका है। और जय श्री राम बोलना अच्छी बात है कि सारे घर घर में जा कर के उनका संदेश पहुंचाए, जय श्री राम बोले और पीछे से राम नाम सत्य है का आवाज़। राम किसका नहीं है? राम हमारे भी पूजनीय है, राम इनके भी पूजनीय है, राम इनके भी पूजनीय है। राम किसके पूजनीय नहीं? लेकिन इन लोगों ने साबित करता है कि राम को हम लाए। मोदी की गारंटी क्या? मोदी क्या है? अरे पार्टी की गारंटी होनी चाहिए, बीजेपी की गारंटी होनी चाहिए। आप मोदी ये क्या कोई गारंटी है? बताइए। लगा दे दे राम दिला दे राम वाला हिसाब लास्ट में ये बोल के चले गए, दे दे राम दिला दे राम। मतलब राम के सहारे हमेशा चाहते हैं कि नैया पार हो उनका। अब लेकिन आपके सबसे बड़ा स्टार प्रचारक वो तो रहेंगे नहीं इस बार चुनाव में, लोकसभा में, तब फिर थोड़ा तो कमजोरी महसूस हो रहा होगा आपको। कोई कमजोरी नहीं महसूस हो रहा है। उनका संदेश लेके हम लोग हर जगह जा रहे हैं और अब कल्पना सोरेन तैयार हो गई है मंच पर आने के लिए और बोलने के लिए तैयार हो गई है और बहुत कड़ा मैंने बातों से वो जनता को प्रभावित कर रही है, झारखंड की जनता को। इस वक्त हम पलामू लोकसभा में हैं और पलामू में गजब हो रहा है। आरजेडी धूप में तप रहा है और जेएमएम बैठ के रणनीति बना रहा है। अभी गुस्सा है या प्यार का इजहार हमको नहीं पता, इसीलिए हम जहां लोग बैठ के रणनीति बना रहे हैं वहीं हम आ गए हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए कि धूप में तप रहा है खाली आरजेडी, जेएमएम यहाँ बैठ के रणनीति बना रहा है, ये काहे कर रहे गुस्सा से? ऐसा बात नहीं है। हाँ। हम लोग भी लगातार फील्ड में हैं। हाँ और लगातार हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, रात्रि चौपाल लगा रहे हैं। हम लोग लगातार हैं। कल पूरे प्रखंड में हम लोग रामगढ़ प्रखंड में घूम रहे थे, परसों भी रामगढ़ प्रखंड में घूम रहे थे। लगातार हम लोग का मैंने कारवां चल रहा है। कोई आदमी बैठा नहीं है, कोई प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक बैठा नहीं है। हाँ। और आज हम लोग बड़ा मोदी जी का भाषण लोग सुनने गए थे और हम भी लगातार टीवी पर थे। आज बड़ा हताश और निराश मोदी जी लग रहे थे। ऐसा का वो तो आरोप लगा कि पुलिस वाला घुसने नहीं दे रहा, मेरा सभा खत्म हो रहा है अभी तक पब्लिक आ रहा है। बताइए, पुलिस पूरा सब गाड़ी उठवा लिए, पूरा आदमी उठवा लिए, सरकारी आदमी को कह रहे हैं कि पुलिस नहीं आने दिया। ये तो गलत बात है, आरोप लगाने का उनका आदत है। अच्छा, और मिथिलेश जी काहे नहीं आए थे नॉमिनेशन में? अब चूंकि उनका पर्सनल मामला है, मंत्री जी हैं, उनका और व्यवस्था उनका रहता है, बहुत सारा बात होगा, नहीं आ पाए होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि राजद के साथ नहीं है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बोलता है लोग यहाँ की पलामू में दुइये ज़्यादा पूज्यमान है, एगो भगिना एगो पाहुन। बोले दीदिया के तो लोग ऐसे मना लेगा कि घरे के बात है अभी बैठा, पहुना के ही जीतेदा। पहुना वाला ज़माना ख़त्म हो गया। हाँ अब यहाँ पे बहना का बात चल रहा है, सिर्फ बहना। हाँ पहुना जो है दहेज लेकर के देश को बर्बाद कर दिए और हमारे डाल्टनगंज को भी बर्बाद कर दिए। अच्छा। अब यहाँ पे दहेज प्रथा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बहना का इज्जत और बहना का सम्मान, यही हम लोग के लिए आखिरी इच्छा है। यही तो इस बार का मुद्दा है? मोदी जी देखे बोले कि जाके घर घर बोलिए जय श्री राम मेरा, सबको बोले कि आप लोग जब सत्ता में आइएगा तो धर्म के आधार पे आप लोग रिजर्वेशन दीजिएगा। बोले जीते जी नहीं होने देंगे हम। ये बताइए, सबसे पहले तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री अगर मंच से संबोधन कर रहे हैं इस तरीके का बात, तो ये समझ में आती है कि हमारा देश किस स्थिति में जा रही है। ये चीज़ ये उन पे शोभा नहीं देता है कि इस तरीके का बात, सांप्रदायिकता का उत्पन्न करने के बात इस तरीके करें। उन्होंने एक बात और कहा था, शायद आपने सुना नहीं था, कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है यहाँ की सरकार। इस तरीके का बात बोलना सही है? ये बताइए। तो मंच के माध्यम से क्यों बोलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों, क्या उस 140 करोड़ देशवासियों में वो हमारा अल्पसंख्यक का मुसलमान नहीं आता है?
ये सब चीज़ें जब इंसान का बुद्धि विपरीत चलना शुरू होता है तो इंसान का विनाश का वक्त आता है। निश्चित तौर पे ये सामने से दिख रहा है कि उनका विनाश का वक्त आ चुका है। और जय श्री राम बोलना अच्छी बात है कि सारे घर घर में जा कर के उनका संदेश पहुंचाए, जय श्री राम बोले और पीछे से राम नाम सत्य है का आवाज़ निकले। हाँ, युवा लोग का कोई मुद्दे नहीं उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि युवा लोग कहीं है ही नहीं। ना मैनिफेस्टो में हम नज़र देख पा रहे हैं, ना कहीं सड़क पे देख पा रहे हैं। युवा के मन में क्या चल रहा है? सही बात बोले मोदी जी, युवा का बात आज नहीं किए। युवा लोग को आज उम्मीद था कि कम से कम रोजगार का बात करेंगे, लेकिन मोदी जी मछली, मुर्गा, मटन, मंगलसूत्र से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम 10 मिनट कम से कम जपे हैं आज वो। हाँ, तो बोले कि कांग्रेस के शहजादे को पाकिस्तान जिताना चाहता है। हमको तो लग रहा है पाकिस्तान के नाम पे चुनाव वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मंडल डैम पे उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा पहले बोले कि हम नहीं देंगे, फिर जब केंद्र से पैसा आ गया तो अभी तक बांट नहीं रहे। 8 महीना से पैसा आप रखे हुए मंडल डैम का। देखिए, मोदी जी झूठ को हमेशा सच साबित करने में लगे रहते हैं। उनका कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो तो पहला चुनावी वादा ही आप देखिए 15 लाख खाता, 1 करोड़ रोजगार सालाना, ये बातें इनकी बहुत बड़ा मैंने पलामू को अब ठगने का काम किए और सिर्फ अपनी बातों को बताए, बाकी जनता को यहाँ पर कुछ देने का काम नहीं किए। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, आप कह रहे हैं कि खाली ठग रहे हैं। तो गारंटी या ठग दोनों एक साथ कैसे होगा? अरे मोदी की गारंटी क्या, मोदी क्या है? अरे पार्टी की गारंटी होनी चाहिए, बीजेपी की गारंटी होनी चाहिए। आप मोदी ये क्या कोई गारंटी है बताइए? लगा दे दे राम दिला दे राम वाला हिसाब लास्ट में ये बोल के चले गए, दे दे राम दिला दे राम। मतलब राम के सहारे हमेशा चाहते हैं कि नहीं आ पार हो उनका। अरे राम किसका नहीं है? राम हमारे भी पूजनीय है, राम इनके भी पूजनीय है, राम इनके भी पूजनीय है। राम किसके पूजनीय नहीं? लेकिन इन लोगों ने साबित करता है कि राम को हम लाए। अब लेकिन आपके सबसे बड़ा स्टार प्रचारक वो तो रहेंगे नहीं इस बार चुनाव में, लोकसभा में। तब फिर थोड़ा तो कमजोरी महसूस हो रहा होगा आपको। कोई कमजोरी नहीं महसूस हो रहा है। उनका संदेश लेकर हम लोग हर जगह जा रहे हैं। और अब कल्पना सोरेन तैयार हो गई है मंच पर आने के लिए और बोलने के लिए तैयार हो गई है, और बहुत कड़ा मैंने बातों से वो जनता को प्रभावित कर रही है, झारखंड की जनता को। तो ये हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी तो महसूस होगी, चूँकि उनका रहना ही कार्यकर्ता में ऊर्जा होता था। लेकिन अभी कमी को कल्पना सोरेन जी पूरा कर रही है। आप लोग के लिए कुछ है इशू? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? पलामू किस वजह से वोट दे जनता, किसको दे? देखिए, पलामू क्या, मैं तो चाहता हूं कि पूरी भारत की जनता जो अब सबक ले चुकी है, जो पिछले 10 साल में हुआ है, आप देख रहे होंगे कि आज भी मोदी जी ने पलामू में एक भी मुद्दे की बात नहीं की है। वो सिर्फ बात करते हैं धर्म की, पाकिस्तान की या इधर उधर की, हमेशा मुद्दे से भटकने की। जो इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं आज ये 2 महीने से, अब की बार 400 पार, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी। जिनको एक मेयर के इलेक्शन में धांधली करने की ज़रूरत पड़ जा रही है, वो 400 पार की गारंटी किस बात पे दे रहे हैं? जब वो उनके पास ना कोई मुद्दा है और ये भाषण देते हैं हम पलामू में आके पाकिस्तान का, ना रोज़गार की बात करते हैं, ना युवा की बात करते हैं, ना किसी विकास। रोजगार तो आपका भी सरकार देने में फिसड्डी हो गया है। आप लोग कहते हैं हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिए। आप लोग एग्जाम निकाले, वो भी रद्द हो गया। बोल रहे हैं हर चीज़ में घपला घोटाला। ऐसा कुछ नहीं। आप हेमंत सोरेन जी की योजनाओं को देख लीजिए। एक वो छोटे से लेकर बड़ों तक तो फायदा हुआ है। पेंशन दिया उन्होंने, शिक्षिकाओं को क्या बोलते हैं, पुराना पेंशन लागू किया और वृद्धा पेंशन लागू किया। हर एक योजना उनकी, जो अबुआ आवास जिनको मकान नहीं मिल रहा था, पीएम मोदी जो रोक दिए थे मकान को, उसका पैसा रोक दिए थे। आज सब आप पे आरोप आ रहा है घूम फिर के। सब कोई कह रहा है कि आपको पैसा मिला घर बनाने का, आप दूसरा जगह लगा दिए, इसीलिए पैसा नहीं आ रहा। आप प्रचार कर रहे हैं कि हमारा केंद्र में सरकार नहीं है, इसलिए पैसा नहीं भेज रहे। सब चीज़ घूम फिर के वो बोल रहे हैं अभी भी ईवीएम पे डाउट है उनको। अरे हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा कोयला का रॉयल्टी अगर दे दिया जाता झारखंड में, केंद्र सरकार दे देती, उतना में विकास हो जाता। तो बाबूलाल जी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का जमाना वाला भी हम ही लोग से जोड़ के बोला जा रहा है कि इतना लाख बाकी है, इतना करोड़ बाकी है। गुरुजी भी कोयला
महिला मंत्री थे, बोले उसका पैसा कहाँ गया? अरे बाबूलाल जी क्या बोलेंगे, बाबूलाल जी तो अपना देखें कि अब क्या होगा, इनका हश्र क्या होगा। बाबूलाल जेबीएम छोड़ के आए हैं बीजेपी में, देखिए इनका हश्र क्या होगा। वेटिंग फॉर सीएम पोस्टिंग बोल रहा है लोग। वेटिंग फॉर सीएम नहीं, वेटिंग फॉर अब बाहर बीजेपी से भी जाएंगे, जो स्थिति बना हुआ है इनका। आज झारखंड, आज हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, जब से सरकार बनी, कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी इनका देश में नहीं विदेश में भी नाम अंकित हुआ इनका, ऑक्सफोर्ड विद्यालय में भी इनका नाम बोलने का मौका मिला इनको। तो बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं कि उन्होंने गरीबों को, बच्चों के पढ़ने के लिए विदेश भेजने का काम किया। आज 80 उत्कृष्ट विद्यालय उन्होंने बनाया, आज सरकारी महकमा में लोगों के लिए काम किया। आज जेपीएससी का लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ, उसके में रिजल्ट आया, तो लगातार रिजल्ट आ रहा है, अच्छे अच्छे लोग पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं। और आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, सुदेश जी को जान रहे हैं आप। सुदेश जी कह रहे हैं कि बिना दुल्हा के लोग बारात लेके चल रहा है, कि कोई दुल्हा मिल जाए ज़बरदस्ती हम लोग बाराती तो तैयार है। बोले ऐसे कोई चुनाव होता है देश में? बोले दुल्हा पते नहीं है। दूल्हा कैसे पता नहीं है? दूल्हा पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे कि कौन दूल्हा है। ऐसा थोड़ी ना कि दूल्हा नहीं है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या वो आज ख़त्म हो गई क्या? वो फिर आ रही है और फिर आएगी। चूँकि कांग्रेस एक जनसाधारण पार्टी थोड़ी ना, वो भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। उसकी सरकार इतना दिन 60 वर्षों तक सरकार रही है, और उसी के सरकार का जो किया हुआ, जितना गढ़ा हुआ जो चीज़ था, उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं किया। बताइए, ये सिर्फ नाम बदल बदल के, पोस्टर बदल बदल के इन्होंने नाम को प्रचारित करने का काम किया, और देश के जितने भी बहुमूल्य चीज़, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, हवाई जहाज का, सबको ये बेचने का काम किया सीधा सीधा। शुक्रिया। तो देख लीजिए, जेएमएम का दावा है कि एक तरफ सरकार जो कह रही है या कर रही है वो दरअसल कांग्रेस की देन है। बीजेपी भले ही नारा लगा ले कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन कांग्रेस लौट कर आ रही है। जनता को तय करना है कि वो किसे देखना चाहती है प्रधानमंत्री के तौर पे। नतीजा जब आएगा उस दिन भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनता ने सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in